रात से पानी में था 12 बजे से, तो सुबह 6 बजे को पानी में से निकल गया बस। और इधर ये पत्थर है, पत्थर पे इतना फटका लगा बोट को, तो ये टूट गया है सब, ये नीचे का हमारा। मेरे पास कुछ नहीं, यही था, इससे मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी, लेकिन ये भी ऐसा है, रातों में क्या हो गया मेरे को ही नहीं मालूम। या कुछ भी हम हानि हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है सर। खेती वाला का को थोड़ा नुकसान होता है तो खेती वाले को बराबर देता है, हमको कोली लोग को कौन देखता है भी ना हमारे ऊपर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। दोस्तों, इस वक्त मैं भाईंदर स्थित उत्तन इलाके में हूं, जहां पर मछुआरों की बस्ती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पत्थरें हैं काफ़ी बड़े बड़े। कल रात को इसी जगह पर करीब 11:30-12 बजे काफ़ी बड़ा तूफ़ान आया था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे नौकाएं उद्ध्वस्त हो गई थी। इसी पत्थरों को, चट्टानों को लगकर पूरी तरह से नुकसान हुआ था। कुछ ऐसे ही बोट्स जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे है, जो भी अभी यहाँ कुछ समय पहले निकाला गया था और इसे किनारा किया गया था। और अगर आप मेरे साथ चल के देखेंगे उसको, अगर आप देखेंगे तो ये नहीं पता लगा सकेंगे आप कि ये नाव थी। इस बुरी हालत हुई थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तूफ़ान आई होगी और कितना बड़ा नुकसान इन मछुआरों को हुआ होगा। तो इसी विषय पर हम यहाँ के मछुआरों से मिले और उनसे बात की कि किस तरह से ये तूफ़ान आया था, कितना उनका नुकसान हुआ है, उन्होंने क्या कहा इस विषय पर, ये बताते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ के विधायक गीता जैन भी आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहाँ इनकी मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। उनका भी इस विषय पर क्या कहना है, देखिए। जो पीछे बोट खड़ा है, इसमें कल का जो तूफ़ान आया था रात को, इसमें ये आपका बोट में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हुआ ये, कल रात में कब तूफ़ान का क्या तीव्र था, उसके बारे में। हम लोग रात को, मतलब हमारा इधर ये चिंगा बोलता है, हम लोग बोट बांधता है वो, उसको हम चिंगा बोलता है। तो रात को कैसा हवा आया, हमको कुछ सूचना नहीं मिला हमको, वह गवर्नर से कि तूफान आने वाला है। एकदम शांत था दरिया था। और रात को अचानक आया 11-11:30 बजे को। हम लोग किधर शादी में गया था, शादी में से आया तुरंत, मालूम भी नहीं था कि बोट आया, तुम्हारा बोट आया, पत्थर के पास बोट आया, ऐसा बोला। दूसरा आदमी चिल्लाया, तुरंत भाग गया। 11:30 बजे से अभी तक रात से पानी में था 12 बजे से, तो सुबह 6 बजे को पानी में से निकल गया बस। और इधर ये पत्थर है, पत्थर पे इतना फटका लगा बोट को, तो ये टूट गया है सब, ये नीचे का हमारा, उसको हम लोग पठान बोलता है, वो टूट गया है। मेन है ना हमारा, वो पाया है, वो मतलब पाया रहता है, वो टूट गया है पूरा। तो अभी भी हमने देखा है कि यहाँ पे क्रेन से खींच के वगैरह लाया, तो यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से आपको कुछ मदद मिली है, ये जो चीज़ें आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, आपको अपने इससे करना पड़ रहा है? हमारे से करना पड़ेगा अभी, अपने से ही करना पड़ेगा। हमारे से। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका इसमें, ऐसे आप अंदाजा? लगभग मतलब बैटरी भी बदलना पड़ेगा हमारा, वो बैटरी रहता है वो चार्जिंग बनने वाला, अल्टरनेटर, स्टार्टर, और मशीन में पानी गया है, वो 2-4 लाख रुक जाएगा हमारा खर्चा। तो इसके बारे में आपको जो वेदर रिपोर्ट है उसकी तरफ से, उनके यहाँ से कोई भी आपको कोई खबर नहीं आया था? नहीं, कुछ नहीं खबर आया था। कुछ नहीं आया। तो अभी मतलब ये अचानक हो गया कि ना है तो मालूम नहीं, हम लोग कैसे बिंदास रह गया, शादी में गया था, बिंदास रह गया। अचानक तूफान आया, हमारा वो जो हम लोग बोट बांधते हैं ना, वो टूट गया और वो आया पत्थर पे पास। अभी आपका क्या प्रशासन से कुछ मांग है कि भाई क्या आपको? मैं प्रशासन से मांग नहीं करता, कुछ हमको सुविधा मिले। ये हमारा अभी 7-8 वर्कर लोग हैं हमारा, उसको भी पगार देना पड़ेगा। अभी 2-3 हफ्ता मेरा जाएगा काम के लिए, सब ठाक ठीक करने के लिए, वो 2-3 हफ्ते का पगार देना पड़ेगा। 8 वर्कर लोग हमारे पास, और मेरा छोटा 3 बच्चा है। जब तक मैं ये नाव नहीं चलाएगा तब तक रोजी रोटी नहीं चलेगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ से कोस्ट गार्ड या ऐसे कोई हर बार यहाँ पे, क्योंकि ये समंदर किनारा है, तो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से या कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई तैनात होता है हर बार, या कोई ऐसे नहीं रहता है प्रशासन की तरफ से कि ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए? ऐसे नहीं, कोई भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं। अभी तुम्हारा देखो ऐसा हो जाएगा। एक बार क्या हमारा इंटरव्यू दिएगा, उसके पास हम लोग ये रिपोर्ट भी देगा, इतना खर्चा होगा, लेकिन मिलेगा नहीं ना, अभी तक कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई ऐसा देना मांगता है ना, कुछ भी ना कुछ का। अभी इतना नुकसान हो गया अचानक, तो जब तक मेरा नाव नहीं चलेगा तब तक हमारा रोजी रोटी नहीं चालू हो जाएगा ना। आप बोलिए मैम। बहुत हमको 5-6 लाख इसको अभी खर्चा आएगा, तो क्या करेगा? पैसा किधर से लाएगा वो? किधर से लाएगा? बच्चा इतना क्या खाएगा? इतना आदमी, 7-8 आदमी भी है,
उसको भी पगार देने का है। 7-8 लोग। अभी तक सुबह से रात से अभी तक खाना भी नहीं खाया उसने, नाश्ता भी नहीं किया, बच्चे ने भी नहीं, चाय भी नहीं पिया, बच्चे लोग ने भी पिया। 3 ऐसा ही बच्चा आया है है। उसका छोटा छोटा। इसका क्या औरत तो करेगा? इधर गया था, मच्छी बेचने को गया मच्छी था, इसको बेचने को मालूम गया भी ना था। है, ऐसा ही रो रो के आया है वो। तो कितना करीब इस इलाके में, पूरा जो आपके मछुआरे का इलाका है, इसमें कितना नुकसान हुआ होगा, कितने बोट्स को नुकसान हुए होंगे ऐसे आपका अंदाजा? मिनिमम तो अभी फ़िलहाल 4 बोट को मतलब एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक बोट तो पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उनका में अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 1 करोड़ का नुकसान हुआ रहेगा। और जो मेरे चाचा जी है ना, उनका 5 to 10 लाख का नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि ओवरऑल देखो, सरकार ने हम लोगों को पहले इन्फॉर्म किया रहता ना, तो ये जो टला हती ना तो रुक जाती। और मैं कहना चाहूँगा कि ये अचानक से हुआ, तो कभी भी ऐसा कुछ रहता है ना, तो हमको कुछ रेस्क्यू टीम ने कुछ उन्हें भेजते नहीं है, या कोस्ट गार्ड को तरफ से कुछ नहीं भेजते, या कुछ भी हम हानि हो जाती है या नुकसान हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है सर। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ होता है तो कुछ कमेटी उसके लिए हायर करे, और ऐसा कुछ रहता है ना, रेस्क्यू टीम वगैरह यहाँ पे भेजे। और देखो यहाँ पे कैसा है कि अचानक से हो गया, 11 बजे से हम लोग पूरे रात तक हम लोगों ने, अभी 4 तो हो गया, और जो होने वाले थे हम लोगों ने बचाया, लेकिन ऐसे पहले बताया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। और सरकार से ये भी कहूँगा कि जो उनको जो लॉस हुआ है वो भी पूरी तरह से देंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी मैं वही बताना चाहूँगा कि जो टला है ना, ऐसे भी कुछ कमेटी हायर करेंगे ना, जो टला होने वाली है वो रुक जाएगी। हमारे को खेती वाली का बराबर रहता है पैसा, सब जन को इसको कुछ देखता ही भी नहीं, इसको पूछता ही भी नहीं, इसको खेती वाला का को थोड़ा नुकसान होता है तो खेती वाले को बराबर देता है, हमको कोली लोग को कौन देखता ही भी नहीं हमारे ऊपर। बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मौसम विभाग ने ऐसी कोई सूचना यहाँ नहीं दी थी। हल्की बारिश की सूचना थी और ऐसा तूफान आएगा ऐसा ये सूचना किसी को भी नहीं थी। तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी बोट को रेती पे लाके ना रखते हुए नांगर में ही रखा, ताकि वो आज वापस फिशिंग के लिए निकल सके। लेकिन दुर्भाग्य से तूफ़ान ऐसा आया, आप ये बोट जो मेरे पीछे है उसमें तो बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन एक बोट जो मैं देख के उसके तो ऐसे टुकड़े हुए कि वो बोट थी करके भी आप नहीं पहचान पाएंगे। सब लकड़े के टुकड़े हाथ में आ रहे हैं, उनकी पूरी बोट गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इसके लिए उनको भरपाई क्या मिल सकती है कोशिश करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके नुकसान भरपाई वापस मिले उसके लिए प्रयत्न करती हूँ। 12 बजे हुआ ये सब। आपका एक ही बोट था वहाँ पे? एक ही था। कंडीशन अभी क्या है, पूरा तरह बर्बाद हो चुका है? पूरे तरह बर्बाद हो चुका है। तो एक चीज़ बताइए, वहाँ पे स्टाफ भी होता होगा, तो फिर इन लोगों का महीने का खर्चा आता होगा, तो ये सब कैसे अभी मेरे ऊपर उसका 4-4, 3-3 महीने का पगार मेरे ऊपर है उसका, और मेरे पास कुछ नहीं, यही था, इससे मैं थोड़ा कर रही थी, लेकिन ये भी ऐसा रातों में क्या हो गया मेरे को ही नहीं मालूम। कभी सरकार की तरफ से कभी किसी का बोट टूटता है तो मुआवजा अभी तक मिला है यहाँ पे आपके समाज में? नहीं मिला। हमारी तो पिछड़ी का इस पे ही है, हम क्या कर सकते हैं दूसरा, हमको तो मदद मिलना ही चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से हम अब मिले थे सिंड्रेला जी से और उनसे बात की, काफ़ी भावुक होकर वो बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से अब उनकी परिस्थिति एकदम बेहाल हो चुकी है, क्योंकि जो उनकी बोट थी, जो एक जीवन में जो उनके घर चलने के लिए जो एक बोलते हैं कि जीवन की एक नाव थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जीवन शक्ति, इस नाम से उनका बोट का नाम था जीवन शक्ति, जो उन्हें जीवन की जो शक्ति देती थी, आज वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक छोटी सी आशा उनके मन में अभी यह है कि शायद उन्हें प्रशासन से कोई मदद मिल सके। तो हम ये आशा करते हैं कि प्रशासन इनके जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे, उनसे आके मिले, उनको मदद करे, ताकि वह अपना जीवन फिर से जीवन शक्ति के रूप में संवार सके। इन फोकस के लिए कैमरामैन राज गौरव के साथ मैं खुशहाल ठाकुर। जय हिंद।